हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का प्रथम चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अब भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा, तो विभिन्न आलोचकों ने समय सीमा क्या माना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मिश्रबंधु हैं, मिश्रबंधु ने भारतेंदु की समय सीमा क्या मानी है। इन्होंने 1869 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी तक माना है। तो मिश्रबंधुओं ने भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी है? 1869 से लेकर 1888 तक मानी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो कवि वचन सुधा के प्रकाशन से लेकर यानी 1868 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी तक मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष से लेकर यानी 1868 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी तक मानते हैं। अब इसके बाद हम राम कुमार वर्मा की बात कर लें कि राम कुमार वर्मा जो है भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानते हैं। राम कुमार वर्मा जो है वो 1870 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानते हैं। इसके बाद रामविलास शर्मा भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानते हैं। रामविलास शर्मा 1857 की क्रांति से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानते हैं। इसके बाद केसरी नारायण शुक्ल जो है वो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानते हैं। केसरी नारायण शुक्ल जो है वो 1865 से लेकर 1865 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक मानते हैं। फिर इसके बाद आगे नाम आता है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानते हैं। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानते हैं। कौन? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो हमने देखा कि भारतेंदु युग आधुनिक साहित्य का जो प्रथम चरण है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे ही रखा गया, जिसका नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा आलोचकों ने क्या माना है। तो पहले हम देख रहे हैं मिश्रबंधु की। मिश्रबंधु ने 1869 से लेकर 1888 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कवि वचन सुधा यानी 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक मानते हैं। राम कुमार वर्मा 1870 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक मानते हैं। रामविलास शर्मा 1857 की क्रांति से लेकर 1900 ईस्वी तक मानते हैं। केसरी नारायण शुक्ल 1865 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानते हैं। इसके बाद भारतेंदु युग को विभिन्न विद्वानों ने क्या नाम दिए हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसे नई काव्यधारा भारतेंदु युग का नामकरण तो विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का नामकरण क्या कहा है। तो नई काव्यधारा प्रथम उत्थान किसने कहा है। तो नई काव्यधारा प्रथम उत्थान किसने कहा है। नई काव्यधारा प्रथम उत्थान शुक्ल जी ने कहा है।
कि भारतेंदु युग को नई काव्य धारा प्रथम उत्थान किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग किसने कहा है? पुनर्जागरण काल या पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। नवजागरण काल किसने कहा है? भारतेंदु युग को नवजागरण काल किस विद्वान ने कहा है? तो वो हो जाएंगे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा भारतेंदु युग को नवजागरण काल कहते हैं। इसके बाद भारतेंदु युग को भारतेंदु काल किसने कहा है? भारतेंदु युग को भारतेंदु काल किसने कहा है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो भारतेंदु युग को भारतेंदु काल कहते हैं। भारतेंदु, अब इसके बाद अगला है भारतेंदु युग, केवल भारतेंदु युग किसने कहा है? तो भारतेंदु युग केवल किसने कहा है? वो है नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है, वाजपेयी केवल भारतेंदु युग का नाम देते हैं। और पुनर्जागरण भारतेंदु युग किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र आ जाएंगे। भारतेंदु काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे। केवल भारतेंदु युग पूछे किसने कहा है? तो नाम दुलारे वाजपेयी आ जाएंगे। नई काव्य धारा प्रथम उत्थान किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। इसके बाद आदर्शवादी काव्य परंपरा का युग, भारतेंदु युग को आदर्शवादी काव्य परंपरा का युग किसने कहा है? आदर्शवादी काव्य परंपरा का युग, परंपरा का युग किसने कहा है? तो आदर्शवादी काव्य परंपरा का युग डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। तो भारतेंदु युग को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नई काव्य धारा प्रथम उत्थान शुक्ल जी, पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, नवजागरण काल रामविलास शर्मा कहते हैं, भारतेंदु काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। भारतेंदु युग केवल किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी आ जाएंगे। आदर्शवादी प्रबंध काव्य धारा का युग किसने कहा है? तो वो आ जाएंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आ जाएंगे। इसके बाद कि भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या रही हैं, ये भी देख लें। तो भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, तो विशेषता क्या रही है? तो इसकी विशेषताएं क्या रही हैं? तो इसकी विशेषता जो है एक रही है राष्ट्रीयता की भावना। एक विशेषता क्या रही है? राष्ट्रीयता की भावना। पहली विशेषता रही है राष्ट्रीयता की भावना। दूसरी विशेषता क्या रही है? राजभक्ति की भावना। दूसरी विशेषता रही है राजभक्ति की भावना। तो पहली विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना, दूसरी है राजभक्ति की भावना, तीसरी विशेषता है सामाजिक चेतना। तीसरी विशेषता क्या है? सामाजिक चेतना। तीसरी विशेषता है सामाजिक चेतना। चौथी है भक्ति भावना। चौथी क्या है? भक्ति भावना है। पांचवी क्या है? पांचवी है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण है। और अगली विशेषता क्या है? समस्या पूर्ति है। अगली विशेषता क्या है? समस्या पूर्ति भी रही है। इसके बाद अगली विशेषता क्या होती है? अगली विशेषता है हास्य व्यंग की प्रधानता। हास्य व्यंग की प्रधानता भी रही है। तो इसके बाद अगली विशेषता क्या है? वो है पत्र पत्रिकाओं का
संकलन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, ये भी इसमें प्रधान रहा है। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन रहा है। नौवीं विशेषता क्या रही है? साहित्य की नवीन विधाओं का श्री गणेश, साहित्य की नवीन विधाओं का श्री गणेश। इसके बाद 10वीं विशेषता क्या रही है? पद हेतु ब्रज भाषा का प्रयोग और गद हेतु खड़ी बोली का प्रयोग। तो पद की जो रचना की जा रही थी वो ब्रज भाषा में, और जो गद की रचना की जा रही थी वो खड़ी बोली में। तो भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या रही हैं? पहली विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना, राजभक्त की भावना, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, साहित्य की नवीन विधाओं का प्रकाशन, और जो पद लिखे जा रहे थे वो ब्रज भाषा में होते थे और जो गद्य है वो खड़ी बोली में लिखे जा रहे थे। भारतेंदु युग के बारे में और एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आलोचकों ने क्या मत दिए हैं? तो आलोचकों ने भारतेंदु युग के बारे में क्या कहा है? आलोचक ने भारतेंदु युग के बारे में क्या विचार किया है? पहले हम देख लेते हैं रामविलास शर्मा भारतेंदु युग के बारे में क्या कहते हैं? भारतेंदु युग के बारे में रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि जो भारतेंदु युग है ये व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। यानी भारतेंदु युग जो है व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। फिर रामविलास शर्मा एक और कथन देते हैं, कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है वह पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। क्या चाहता है? सुधार चाहता है। फिर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? फिर रामविलास शर्मा तो ये कहते हैं कि भारतेंदु युग के एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति, दूसरी ओर आम जनता के लिए सामाजिक वातावरण तैयार कर रहा था। कौन? ये भारतेंदु युग का साहित्य राजनीति आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। साहित्य के एक देश के बढ़ते हुए इस असंतोष को प्रकट करना था। रामविलास शर्मा भारतेंदु युग के बारे में कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। दूसरा कथन उनका यह है कि भारतेंदु युग का साहित्य वह पुराने ढांचे संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। तीसरा कथन यह है रामविलास शर्मा का कि भारतेंदु युग का साहित्य एक और दरबारी संस्कृति के लिए वातावरण तैयार कर रहा था, दूसरी ओर आम जनता के राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। साहित्य में एक और देश के बढ़ते हुए असंतोष को प्रकट करना था। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। इसके बाद हम देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे हैं शुक्ल जी। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी ये कहते हैं कि भारतेंदु जी ने एक नया काम यह किया कि उन्होंने नए साहित्य को, शुक्ल जी ये कहते हैं कि भारतेंदु ने एक नया काम यह किया कि नए साहित्य को एक नए मार्ग पे लाके खड़ा कर दिया। नए मार्ग पर लाके खड़ा किया। इसलिए इस साहित्य के वास्तविक प्रवर्तक भारतेंदु जी हो सकते हैं। इसके बाद शुक्ल जी का दूसरा कथन आता है। शुक्ल जी दूसरे कथन पे क्या जोर देते हैं
कि भारतेंदु जी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। साहित्य को क्या किया? नवीन मार्ग दिखाया और उस साहित्य को शिक्षित जनता के साक्षर में लाए। शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए। तो शुक्ल जी का कथन यही है कि भारतेंदु जी ने एक बहुत बड़ा काम यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उस साहित्य को शिक्षित जनता के साक्षर में लाए। फिर जनता के शासन में प्राचीन और नवीन, यानी इसी साहित्य ने प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य करके भारतेंदु कला का विशेष माधुर्य रहा है। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? अब हम रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात कर लें कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भारतेंदु युग के बारे में क्या कहा। भारतेंदु युग के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन ये है कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से प्रकट होता है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से प्रकट होता है और स्वाभाविक है कि भारतेंदु जी आधुनिक काल के प्रवर्तक हैं। इसके बाद विश्वनाथ जी क्या कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं? विश्वनाथ जी कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश है। विश्वनाथ जी कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश है, यानी भारतेंदु युग को राष्ट्रीय जागरण का संदेश किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं भारतेंदु के बारे में? नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं हिंदी साहित्य में विविधता, सामाजिक सरोकार, भाषा का परिमार्जित रूप भारतेंदु युग में ही देखने को मिलता है। शंभुनाथ सिंह क्या कहते हैं? शंभुनाथ सिंह ये कहते हैं कि हिंदी नवजागरण केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं, यह एक राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति भी है। तो रामविलास शर्मा क्या कह रहे हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। भारतेंदु युग एक और आम जनता के लिए वातावरण तैयार कर रहा था, तो दूसरी ओर सामाजिक राजनीतिक आंदोलन भी तैयार करना था और एक और बढ़ते हुए असंतोष को प्रकट करना भी था। फिर रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य पुराने ढांचे संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता था। हैं? और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी यही कहे हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया और नए साहित्य के प्रवर्तक भी भारतेंदु जी माने जाते हैं। फिर दूसरा कथन ये है कि भारतेंदु जी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और साहित्य को शिक्षित जनता के साक्षर में लाए। और इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य पुनर्जागरण के माध्यम से अवतरित होता है,
तब स्वाभाविक है कि भारतेंदु आधुनिक काल के प्रवर्तक हैं। फिर विश्वनाथ जी ये कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश है। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी ये कहते हैं, हिंदी साहित्य में विषय विविधता, सामाजिक सराकार, भाषा का परिमार्जित रूप पहली बार भारतेंदु युग में ही प्रकट होता है। शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि हिंदी नवजागरण केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं, यह एक राष्ट्रीय जागरण है। किसने कहा है? शंभुनाथ सिंह ने कहा है। इसके बाद अगला आता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ। इनका निधन 1885 में हुआ। इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है गिरधर गोपाल। क्या नाम है? गिरधर गोपाल। और यह भी कवि थे। यह भी क्या थे? कवि थे। गिरधर गोपाल यानी गिरधर नाम से गिरधर गोपाल जी रचना करते थे। इनकी माता का क्या नाम है? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के माता क्या नाम है? पार्वती देवी है। इनकी माता का नाम पार्वती देवी। इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी है मन्ना देवी। कौन है? मन्ना देवी हैं। इसके बाद इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का क्या नाम है? विद्यावती है। तो हम पहले कवि देख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में हुआ, निधन 1885 में। पिता का नाम गिरधर गोपाल, माता का नाम पार्वती देवी, पत्नी का नाम मन्ना देवी, पुत्री का नाम विद्यावती। इसके बाद हम देख लें कि इनकी प्रेमिका कौन रही है। इनकी प्रेमिका, तो इनकी प्रेमिका है एक माधवी। एक प्रेमिका कौन है? माधवी है। और दूसरी कौन है? मल्लिका है। और तीसरी कौन है? वो है चंद्रिका। तो तीन प्रेमिकाएं थी, एक माधवी, मल्लिका, चंद्रिका। ये इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम मिलता है रसा। ये रसा उपनाम से उर्दू में रचनाएं करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस भक्त काव्य धारा से संबंधित हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। भारतेंदु युग की अगर हम भारतेंदु के काव्य रचना की बात कर लें, इनकी काव्य रचना कौन कौन सी रही है? इनकी काव्य रचना एक 1873 में है, प्रेम मालिका। पहली काव्य रचना कौन सी है? प्रेम मालिका। और प्रेम मालिका का रचना काल क्या है? 1873 ईस्वी है। दूसरी काव्य रचना कौन सी है? दूसरी काव्य रचना है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर कब है? प्रेम सरोवर है प्रेम मालिका 1871 ईस्वी में है। और प्रेम सरोवर कब है? 1873 ईस्वी में है। तो प्रेम मालिका 1871 ईस्वी, प्रेम सरोवर 1873 ईस्वी। तीसरी इनकी रचना है जैन कुतूहल। तो जैन कुतूहल कब है? जैन कुतूहल जो है ये 1873 ईस्वी में है। जैन कुतूहल कब है? 1873 ईस्वी में है। चौथी रचना है प्रेम माधवी। प्रेम माधवी कब है? ये प्रेम माधवी है 1875 ईस्वी में है। इसके बाद अगला आता है पांचवी रचना उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध भक्तमाल। और उत्तरार्ध भक्तमाल कब है? उत्तरार्ध भक्तमाल है 1875 ईस्वी। छठवीं रचना कौन सी आती है? वर्षा विनोद। छठवीं रचना है वर्षा विनोद। वर्षा विनोद कब है? 1880 ईस्वी में है। अगली रचना कौन सी है? विनय प्रेम पचासा। विनय प्रेम पचासा
तो विनय प्रेम पचासा कब है? ये है 1880 में है। कब है? 1880 में है। अगली रचना कौन सी है? वो है भारत भिक्षा। भारत भिक्षा। भारत भिक्षा कब है? 1881 में है। अगली रचना कौन सी है? अगली रचना है विजय बल्लरी। विजय बल्लरी कब है? तो विजय बल्लरी जो है वो 1881 में है। कब है? 1881 में है। अगली रचना कौन सी है? फूलों का गुच्छा। अगली रचना है फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा कब है? ये है 1882 ईस्वी में है। अगली रचना कौन सी है? विजय विजयनी विजय वैजयंती। अगली रचना है विजय विजयनी विजय विजयनी वैजयंती। विजय विजयनी वैजयंती। तो विजय विजयनी वैजयंती कब है? 1882 ईस्वी में है। इसके बाद 12वीं रचना आती है वेणुगीत। वेणुगीत कब है? 1884 ईस्वी में है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850 में। निधन 1885 में। इनके पिता का नाम गिरधर गोपाल था। माता का नाम पार्वती देवी है। पत्नी मन्ना देवी। पुत्री विद्यावती है। प्रेमिकाएं कितनी थी? माधवी, मल्लिका, चंद्रिका। रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रचनाएं करते थे। इनकी काव्य रचना कौन सी है? पहली है प्रेम मालिका 1871 ईस्वी में। प्रेम सरोवर 1875 ईस्वी में। प्रेम सरोवर 1873 ईस्वी में। जैन कुतूहल 1873 ईस्वी में है। प्रेम माधवी 1875 ईस्वी में। उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 ईस्वी में है। उत्तरार्ध भक्तमाल कब है? उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 ईस्वी में। वर्षा विनोद 1880 ईस्वी में। विनय प्रेम पचासा 1880 ईस्वी में। भारत भिक्षा 1881 ईस्वी में। विजय बल्लरी 1881 ईस्वी में। फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी में। विजय 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 विजयनी वैजयंती 1882 ईस्वी में। वेणुगीत 1884 ईस्वी में। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हो गई।